साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 17वां दिन और आज का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, थ्री थ्री टू एट डिकोडर हैज हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट लाइंस रिस्पेक्टिवली। इसमें तो दोस्तों क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है। तो इसमें पूछ रहा है कि 3 to 8 में कौन सा कितना इनपुट है और कितना आउटपुट है। तो इसमें जो है ये इनपुट हो जाता है और ये हमारा आउटपुट हो जाता है। तो इसमें 3 इनपुट और 8 आउटपुट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। अ फुल एडर इज कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स। जो हमारा फुल एडर है वो एक बिट्स लेता, 2 बिट्स लेता है और एक कैरी लेता है। और हमारे इन आउटपुट में जो है आउटपुट में एक सम देता है और एक कैरी देता है। तो उसी तरह जो ये फुल एडर का है और हाफ एडर में जो है 2 बिट्स लेते हैं और सेम सम देता है और कैरी देता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 बिट्स एंड अ कैरी। इन अ मेमोरी चिप 12 एड्रेस लाइन कैन एक्सेस हाउ मेनी लोकेशंस। तो कितना लोकेशंस होगा 12 एड्रेस में। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सीधा सीधी 2 पर पावर 12। तो 2 पर पावर 12 का वैल्यू जो आ जाएगा 4096। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन 4 बिट रिंग काउंटर हाउ मेनी यूनिक स्टेट पॉसिबल। तो 4 बिट काउंटर में जो है सिर्फ एक जो बिट्स होगा वो हमारा हाई होगा। तो पहले मान लेते हैं कि 4 बिट में हमारा पहला हाई रहा, फिर दूसरे में दूसरा हाई रहा, तीसरे में तीसरा हाई रहा, चौथे में चौथा हाई रहा। तो टोटल स्टेट्स कितने होंगे। तो काउंटिंग 1 2 3 4। तो यहाँ जो है हमारा 4 स्टेट्स पॉसिबल है। अ लॉजिक सर्किट दैट इम्प्लीमेंट्स एक्सप्रेशन। अभी जस्ट बताया दोस्तों कि एक ए लेता है, बी लेता है, कैरी लेता है। तो हमारा ये क्या कहलाता है, ये हमारा फुल एडर है। यदि सिर्फ ए लेगा और बी लेगा और सिर्फ सम और कैरी देगा सेम, तो हमारा हाफ एडर हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा फुल एडर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0। और देन ए नोर बी का क्या आउटपुट होगा, ए नोर बी का। तो हमारा पहले नोर होता क्या है। नोर होता है हमारा और प्लस नोट का कॉम्बिनेशन होता है, और नोट का। तो पहले 0 1 और 0 कर लेते हैं, मतलब +और 1। तो ये हमारा 1 हो जाएगा और 1 का यदि नोट करेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which type of programmable logic device allows the programming both and or। तो कल बताए थे दोस्तों कि हमारा एंड और और को दोनों को प्रोग्राम करता है, उसको PLA कहते हैं। इसका सीक्वेंस मत भूलिएगा दोस्तों, कहीं PAL दे देगा, कहीं कुछ और दे देगा। तो इसका जो होता है PLA होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। लॉजिक अरे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि यहाँ PAL दिया हुआ है जबकि होना चाहिए PLA। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ मूरे मशीन। मूरे मशीन क्या होता है दोस्तों, 2 टाइप के मशीन होता है, एक मूरे होता है और एक जो होता है मीले होता है। मूरे होता है और एक मीले होता है। मूरे में जो आउटपुट हमारा डिफाइन होता है, डिस्क्राइब्स होता है, वो हमारा सिर्फ करंट स्टेट पे होता है, सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड होता है। जबकि मीले में हमारा क्या होता है कि इनपुट प्लस करंट स्टेट दोनों पे डिफाइन होता है। तो यहाँ मूरे के बारे में बोला है, तो आउटपुट डिपेंड्स ओनली द करंट स्टेट। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड द मोड 20 काउंटर। तो इसमें हो जाता है कि हमारा आंसर पूछ रहा है 20 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 पर पावर n। यहाँ n का वैल्यू पूछ रहा है। यदि
n का वैल्यू हम 3 दे तो यहाँ 8 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। फिर 2 पर पावर 4 रख के देखते हैं, तो ये हमारा 16 हो जाएगा, जो कि 20 के बराबर या तो 20 से बड़ा नहीं है। यदि 2 पे पावर 5 रखते हैं तो हमारा जो है 32 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन बूलियन अलजेब्रा डी मॉर्गन्स थ्योरम इज यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन। जो हमारा जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू, नैंड गेट जो होता है एंड प्लस नोट गेट का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो एंड फॉलोड बाय नॉट गेट, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ ट्रूथ टेबल्स रोज फॉर 3 इनपुट्स लॉजिक गेट, 3 इनपुट्स के लिए कितने रोज पॉसिबल हो सकते हैं, तो यहाँ 2 पर पावर सीधा 3 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच सर्किट एड्स टू बाइनरी नंबर इंक्लूड्स द कैरी, अभी जस्ट बताए थे दोस्तों, ए और बी दो बाइनरी नंबर हो जाएगा और सी हमारा कैरी हो जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ फुल एडर करता है। क्या करता है दोस्तों? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फुल एडर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फॉर दिस, इसका हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा? तो पहले नंबर 4 4 बिट में इसको अलग कर देते हैं, हो जाएगा 0101 1111, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, जिसका की वैल्यू एफ होता है। ये हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 का 5 ही रह जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन F5 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें इसका ऑक्टल क्या हो जाएगा? ऑक्टल दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पहले आप डेसिमल निकाल लीजिए, डेसिमल से फिर ऑक्टल निकाल लीजिए रिमाइंडर मेथड से। उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका आता है, जो कि हम पहले इसको 4 बिट में तोड़ देंगे और 4 बिट के बाद उसको 3 बिट में डिवाइड कर देंगे, तो अब पहले हमारा एफ जो है 4 बिट में हो जाएगा और 3 हमारा 1100। अब इसको 3 बिट में कर देंगे, 00, तो 3 बिट ये 3 3 बिट में हो गया जो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 0 रह जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू फॉर दिस, इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो पहले जो डेसिमल से पहले है उसका पहले निकाल लेते हैं, तो 100101, तो इसका निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 1 2 4 8 16 32 64, तो इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, जहां जहां 1 होगा उसको जोड़ लेते हैं। 64 8 2 और 1, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 12 2 14 1 15 का 5 बाकी 1 और 7, तो हमारा 75 आ गया। तो इसमें 75 में ये रहा, ये पॉसिबल है, बट हमको लास्ट वाला भी देखना पड़ेगा। लास्ट में हमारा डॉट के बाद 01 तो इसको ये नहीं कि बाइनरी नॉर्मल बाइनरी होगा, ये 1/2 पर पावर 1 प्लस 0/2 प्लस 1/2 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.50, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.125, तो हमारा 125, तो हमारा 625 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच बेस इज यूज टू ग्रे कोड रिप्रेजेंट, विच कोड इज रिप्रेजेंट ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो मान लीजिए कि हमारा कोई भी ग्रे कोड है 010, इसका यदि हम ग्रे कोड निकालते हैं तो ये भी आ जाएगा 1110, तो ये भी हमारा बाइनरी में ही होगा। यदि हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करें तो वो भी हमारा बाइनरी में ही रहेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बाइनरी होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है वो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द एक्सेस 3 कोड फॉर बीसीडी, जो कि हमारा 4 है, तो इसका जो है एक्सेस 3 क्या हो जाएगा? एक्सेस 3 का मतलब है +3 करना ईच डिजिट में, तो हमारा 7 हो जाएगा और 7 का जो है बाइनरी नंबर 011 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ
1011.1011। तो इसका तो अभी जस्ट पिछले में बताए थे दोस्तों कि 625 हो जाएगा। और इसका देख लेते हैं 1248। तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो 8 2 10 1 11 11.625। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 3e? 3e का जो है डेसिमल क्या हो जाएगा, जो कि हमारा 3e दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो निकालते हैं। पहले तो e का हो जाएगा हमारा, e का हो जाएगा ef 14 हो जाएगा हमारा, प्लस में 3 का हो जाएगा 3 गुना 16, 48 प्लस 14, जो कि हमारा 62 आंसर होगा। लेकिन 62 आंसर में है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा नन ऑफ द अबव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेटेड कोड? हमारा इसमें वेटेड कोड जो है बीसीडी है, बीसीडी है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको हर बार जो है 0.2 से गुना करना होगा, 2 से गुना। 0.1 इंटू 2 बराबर 0.2। तो हमारा फर्स्ट डिजिट लेना है, तो हमारा जीरो हो जाएगा। फिर 0.2 इंटू 2 0.4, फिर जीरो हो जाएगा। फिर 0.4 इंटू 2 0.8, ये जीरो हो जाएगा। फिर 0.8 इंटू 2 1.6 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 आ गया। कोई डिजिट आ जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर ये 1 ही लेना है मुझे। फिर 0.1 इंटू 2 बराबर 1.6 इंटू 3.2। तो फिर यहाँ से 0.2 रिपीट हो गया। और फिर यहाँ तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 0011। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर? इसका जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, तो पहले देख लेते हैं कितना होगा। तो 1 2 3 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 गुना 1, 2 गुना 8 प्लस 64 गुना 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 64 प्लस 16 और प्लस 3। 4 3 7 6 3 7 1 8, 83 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।